अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू कहानी मीडिया में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम साहिबा है। मेरी उम्र 40 साल है। मेरा रंग बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद है। जिस्म भी खूब भरा हुआ है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे शोहर काम के सिलसिले में ज़्यादातर शहर से बाहर रहते हैं। ये कहानी मेरी और मेरे नौकर की है। मेरे नौकर का नाम गुल है। उसकी उम्र 25 साल है। गुल हमारे गांव में हमारे पुराने नौकर का बेटा है। इस वजह से मेरे शोहर उसे अपने साथ ले आए। गुल वैसे बहुत शरीफ बच्चा है, लेकिन मैंने नोट किया कि जब मैं बिना दुपट्टे के होती हूँ तो उसकी नज़रें मेरे कपड़ों पर होती हैं। इस दफ़ा मेरे शोहर को गए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। रात में वो जब भी कॉल करते तो हम खूब फ़ोन पर मज़े करते, जिससे मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती। मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक रात मैंने अपने शोहर को बोला, आप आते क्यों नहीं हो? अगर आप ना आए तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। तो इस पर मेरे शोहर ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी जान ऐसा करके देख लो। उस रात मैं गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया और सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो गुल मेरे कमरे में सफाई कर रहा था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने गुल को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसको देख रही हूँ। दूसरे दिन मैंने एक काम किया, अपने कपड़ों को बिल्कुल ऐसे पहना कि उसमें से सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आए। सुबह मैं अपने कमरे में गुल का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मैंने सोने का नाटक किया। गुल मेरे लिए कमरे में आया और मुझे घूर घूर कर देखने लगा। फिर कुछ देर बाद जब उसे लगा मैं सो रही हूँ, वो मेरे पास आया और मुझे दबाने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने उसे उठने की एक्टिंग की तो वो अपने काम में लग गया। मैं समझ गई वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने पूछा, गुल बच्चे स्कूल चले गए हैं? तो वो कहने लगा, बाजी अभी आया हूँ बच्चों को स्कूल छोड़कर। मैंने कहा, अच्छा काम हो गया? एकदम बोला, जी बाजी हो गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मैं कुछ देर में आती हूँ। ये बोलकर मैं वॉशरूम में चली गई। नाश्ते पर आज गुल की नज़र मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। गुल को आवाज़ दी और उससे पूछा, गुल तुम्हारी कोई औरत या लड़की से दोस्ती है पहले? तो वो डर गया। फिर एकदम बोला, नहीं बाजी कोई नहीं। मैंने कहा, कोई नहीं? वो बोला, नहीं ऐसी कोई नहीं है। इसके बाद मैंने कहा, अगर कोई दोस्ती करना चाहे तो क्या तुम उसे दोस्ती करोगे? वो शर्माने लगा। मैंने कहा, बताओ ना। कुछ नहीं बोला। मैंने उससे कहा, अच्छा एक काम करो, एक औरत हूँ, मैं भी एक औरत हूँ और तुम्हें बोलती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती करो, तो क्या तुम जवाब दोगे? डरो नहीं, जल्दी जवाब दो। फिर उसको मैंने कुछ हिम्मत दिलाई और बोला, जी बाजी मैं आपसे दोस्ती कर लूँगा, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। इसका जवाब सुनकर मैं हंसने लगी और फिर पूछा, अब दोस्ती हो गई, अब क्या करोगे? वो बोला, शादी करूँगा। मैंने फिर कहा, अब शादी भी हो गई समझो, तो अब क्या करोगे? वो कुछ नहीं बोला। मैंने दोबारा पूछा, अच्छा बताओ ना, शादी की पहली रात मियाँ बीवी क्या करते हैं? वो कुछ नहीं बोला। मैंने ज़ोर दिया तो कहने लगा, कुछ करते हैं। मैं हंस हंस कर लूट-पूट हो गई। मैंने कहा, अच्छा एक काम करो, आज रात को मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। फिर वो अपने काम में लग गया। रात को गुल मेरे कमरे में आया। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उससे पूछा, किस करनी आती है? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, मुझे करके बताओ। वो पहले तो डर गया, फिर मैंने ज़ोर दिया, मुझे प्यार करने लगा। उसके बाद तो मैं गुल के प्यार में पागल हो गई। मैं गुल का वो रूप देखकर बहुत खुश हो गई, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी। उस बच्चे ने मुझे बहुत प्यार किया। फिर रात भर हमने मस्ती की। अब तो ये मामूल ही बन गया था, क्योंकि मेरे शौहर के काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही होते थे। लेकिन अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरी दोस्ती अब गुल से हो गई थी।